हेलो एवरीबॉडी, आपका मेरे चैनल नॉलेज विद अर्चू में स्वागत है। तो अब हम अपने कॉन्टिनेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम किस तरह बढ़ते हैं? अब हम ओशियंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ओशियंस का मतलब क्या होता है हिंदी में? महासागर। महा का मतलब बड़ा, सागर का मतलब सागर। सभी जानते हो भाई, सागर तो सागर ही होता है। तो महासागर का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा सागर। तो अब एक चीज़ बताओ, जब आप कोई चीज़ बहुत बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा जगह लेती होगी, तो बहुत तो हो ही नहीं सकती है, तो संख्या में भी कम होगी। तो हम आज उन्हीं महासागरों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ओशियन होते क्या हैं, महासागर होते क्या हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देती हूँ कि महासागर होते क्या हैं। The ocean covers 71% of the earth surface and contains 97% of the planet water। मतलब जो महासागर होते हैं वो जो अर्थ का 71% भाग होता है उसको कवर करते हैं एंड कंटेन्स 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर। मोर देन 95 ऑफ द अंडर वाटर रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। और इसमें जो ये कह रहा है कि ये जो होता है प्लैनेट पे जितना वाटर होता है उसका 97% वाटर होता है और 95% वाटर जो होता है वो मतलब अंडर वाटर होता है, जिसको हम कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते। द ओशियन एंड लेक्स प्ले एन इंटीग्रल रोल इन मैनी ऑफ अर्थ सिस्टम इंक्लूडिंग क्लाइमेट एंड वेदर। मतलब ये अर्थ पे जो भी क्लाइमेट या वेदर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? वो ओशियन के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, जो भी मतलब ये झीलों में या आप कह लो कि जो भी पॉन्ड्स वगैरह होते हैं तो इसमें ओशियन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एंड क्या कहते हैं कि आप ये खुद देख लो कि 95% जो वाटर है अभी वो एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया। वो कहाँ है? वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला ओशियन क्या है? पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन के बारे में जानते हैं। लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशियन इंडेंजर्ड मरीन स्पीशीज इंक्लूड द सी लायन, सी ऑटर, सील्स, टर्टल एंड व्हेल्स। मतलब जो पैसिफिक ओशियन में है ना, वो जो मरीन यानी कि जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु है और जो इंडेंजर्ड है मतलब कि जो ख़त्म होने वाले हैं, जैसे सी लायन है, सी ऑटर है, सील्स है, टर्टल्स हैं, व्हेल्स है, उनकी क्या है? उनकी मतलब एक पनाह गाह है। मतलब वहाँ पे अभी भी ये पाए जाते हैं, उनको पनाह दिया जाता है उस महासागर में। Pacific Ocean is a major contribution to the world economy and particularly to those nations its water directly touch। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी में भी बहुत इसका बड़ा रोल है भाई। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जल मार्ग के द्वारा जो व्यापार होता है उसमें पैसिफिक ओशियन अपनी बहुत स्पेसिफिक भूमिका निभाता है। इट प्रोवाइड्स लो कॉस्ट ट्री ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। और जल मार्ग थोड़ा सा क्या होता है? सस्ता पड़ता है कंपेयर टू वायु मार्ग के। तो जब जल मार्ग सस्ता पड़ता है तो ईस्ट एंड वेस्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या जो जल मार्ग से जाता है परिवहन होता है वो क्या होता है? वो पैसिफिक ओशियन के थ्रू ही होता है। Extinguished fishing ground, offshore oil and gas reserve is playing an ओवर इंक्रीजिंग रोल इन द एनर्जी। मतलब ये जो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो ये गैस रिजर्व्स हैं या आप कह सकते हो जो एनर्जी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इसके अंदर मौजूद हैं, या फिशिंग ग्राउंड्स हैं। फिशिंग ग्राउंड्स मतलब जहाँ से आप मछलियाँ पकड़ सकते हो, गैस भंडारण है और एनर्जी के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज क्या हैं वो पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हो जाती है। Pacific Ocean includes Bali Sea, Bering Sea, Coral Sea, East China, Gulf of Alaska, Gulf of Tonkin, फिलीपीन सी एंड सी ऑफ जापान। तो आप देख सकते हो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर बाली सी है, बेरिंग सी है, कोरल सी है, ईस्ट चाइना है, गल्फ ऑफ अलास्का है, गल्फ ऑफ टॉन्किन है, फिलीपीन सी एंड सी ऑफ जापान है। तो ये कुछ ऐसे मेजर मतलब सागर हैं जो इस महासागर के अंदर स्थित है और जिसके द्वारा देशों के अंदर जल मार्ग के द्वारा यातायात होता है। तो आई होप कि जो भी ये पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड मैंने आपको आज जानकारी प्रोवाइड की ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेगी। और अगर आपको कुछ और चीज़ें पता है पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।